अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर बात करें वफाकी हुकूमत के हवाले से तो जो हमारी निगरान हुकूमत गुजरी उससे पहले जो अबूरी हुकूमत रही 16 माह की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म रहे, उसमें जो मुल्क के हालात थे, महंगाई थी बुलंद तरीन सतह पर हमें देखने को मिली। चीज़ों के रेट्स जो हैं दिन ब दिन जो है बढ़ते चले गए। काफ़ी अनस्टेबिलिटी रही इकॉनमिकली और उसके साथ साथ माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। जो हमारी दीगर मामलात हैं, मुल्की मामलात, फॉरेन अफेयर, वो भी जो है कुछ ख़ास जो है नहीं रहे मुल्क के लिए। अभी देखते हैं कि अब दोबारा जो शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाया है, जो हमारे 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, तो अवाम की क्या तवक्कुआत है शहबाज शरीफ साहब से? क्या लगता है अवाम को? क्या जो अब ये हुकूमत है PMLN की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म बने, तो क्या अब मुल्क की मुश्किल हालात को बेहतर कर पाएंगे या नहीं? जानते इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि जो है अब हुकूमत बन चुकी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, क्या समझते हैं उसमें आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? अम्मा मौजूद है हमारे साथ। अम्मा, क्या हाल है? शुक्र है बेटा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई दोबारा, क्या लगता है आपको? पहले जैसे 16 माह की हुकूमत की बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिली, अब जो है आवाम को रिलीफ दे पाएंगे ये हुक्मरान? मेरी बात सुनो, पहले भुट्टो की बेटी थी जब कोई महंगाई नहीं थी इतनी, नवाज शरीफ होया जब कोई इतनी महंगाई नहीं हुई, इमरान खान ने तो तबाही उठा दी कौम की, पूरी आवाम की। बात ये है बेटा, हम तो जब जानेंगे जब बेटा चीज़ें सस्ती होगी। शहबाज शरीफ साहब बन गए वज़ीर आज़म नून लीग के, तो क्या लगता है अवाम को रिलीफ दे पाएंगे? क्योंकि 16 माह की हुकूमत जिस तरह की, उसमें बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिली। अभी अवाम बड़ी परेशान है, एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रही। तो अभी क्या लगता है हालात ये जो सियासतदान हैं जिनने ख़राब किए हैं, अब ठीक कर पाएंगे? मुझे तो यकीन नहीं आता कोई ठीक कर पावेगा। मैं तो जब जानूंगी जब ये महंगाई कम होवेगी, समझ आई। वोट तो ये ले लेके सभी बैठ गए हैं और हमें खुशी थी कि भाई, मैं खुद ये चाहती थी, अपने दिल की बात बताऊं, कि शेर जीता। अब नवाज शरीफ की बेटी बैठ गई, भुट्टो ने तो उसने बेनज़ीर ने तो गरीब आवाम के पैसे भी देने शुरू करे थे ज़कात के, और अच्छा काम कर गई थी, वह जिंदा थी। हाँ, नवाज शरीफ ने भी इतनी महंगाई नहीं करी है, फिर भी वो बेचारा चोर के लाया गया। लोगों ने, आवाम ने चोर किया उसे। चोर सबसे ज़्यादा चोर था इमरान, जिनने बेड़ा गर्क करा। आपको लगता है हालात ठीक होंगे? मुझे तो लगता अगर नवाज शरीफ की बेटी के दिल में आया तो करे कि अच्छा ही काम करे कि, और अल्लाह करे अच्छा ही काम करा। अरे दिल में आ जाए उनके। मजीद भी जो शहरी हैं वो भी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ दे पाएंगे? ये 5 साल क्या, इस सिस्टम के अंदर 50 साल भी तब्दीली की कोई तवक्को नहीं है, और मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डंगा जाता। हमें अपना किरदार बदलने की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ ये सिस्टम भी ख़राब है वहाँ आवाम भी थोड़ी सी अपना, इनका किरदार भी हमें अपना तब्दील करने की ज़रूरत है। आवाम है उस तरह के। जी जी जी, बस ये सारे, ये जो हुक्मरान जितने भी हैं मुल्की मफाद के लिए कुछ कर पाएंगे या सिर्फ अपना ही सोचते? कोई मुल्क की मफाद नहीं, सिर्फ अपनी जेबों के लिए। सारे जितने भी लगे हुए हैं अपनी जेबों के लिए वोट लेकर गए। हाँ बिल्कुल। और दूसरा भी बात करें, मजीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, क्या हाल है? अल्लाह का करम, वैसे ठीक है? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह। नहीं, मुल्क के हालात जो हैं बड़े इस वक्त ख़राब हैं। 24वें वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बन गए। क्या लगता है आपको शहबाज शरीफ साहब, पहले तो उन्हें बड़ी जो 16 माह की हुकूमत की, अबूरी हुकूमत की, निगरान हुकूमत से पहले उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा की, तो अब क्या हालात ठीक कर देखो जी, हम हैं मुसलमान के नाम पे हम चल रहे हैं, तो हमें जो वादा किया तो वादा निभाना पूरा चाहिए, तो फिर है मुसलमान। अगर वादा नहीं निभाएंगे वो जो भी है वो मुसलमान नहीं, मैं तो उसको मुसलमान ही नहीं समझता। जितने सियासतदान वादे करते हैं आज तक इनने कभी पूरा किया नहीं, मेरे सामने तो नहीं किया। ये सारे वादे इनके जो है ज़बानी कलामी है। कलामी बाद में मिलते नहीं है। ठीक है। तो दूसरा ये है, मस्जिद का जो बिल है, ये हम जनाब टीवी सारे टैक्स लगे हुए हैं, मस्जिद का बिल माफ नहीं है, लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। ठीक है, मस्जिद में अपना टीवी टैक्स और दीगर जितना भी, तो हमारा जो निज़ाम है इसमें इतनी ख़राबियाँ हैं, तो क्या समझते हैं निज़ाम में जो तब्दीली है या निज़ाम को बेहतर जो है हुक्मरानों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, तो क्या ये लोग कर
सकते हैं? क्या इतनी सलाहियत है इनमें? ये अपनी मुखालफत से हटेंगे तो करेंगे, इनकी अपनी मुखालफत ख़त्म नहीं होती। कभी वो उसकी टांग खींचता है, कोई कभी वो खींचता है। हम ये टीवी देख रहे हैं जी, ये आपस में झगड़ा हो रहा है, तो इंडिया से नहीं लड़ते, गैर मुस्लिम से नहीं लड़ते, ये खुद अपने आप लड़ रहे हैं, तो हम तवक्को नहीं रखते ये होगा। इनसे आपको कोई तवक्कुआत नहीं है? नहीं, शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म बने, उनसे भी कोई तवक्कुआत नहीं है? किसी के ऊपर नहीं है। अभी जिस तरह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में पैकेजेस भी अनाउंस किए जाते हैं, रिलीफ पैकेज। बड़ा मुश्किल है रमज़ान में, अब जिस तरह हालात बन गए, सैर अवतार करना इतना मुश्किल बन गया, तो रमज़ान रिलीफ पैकेज जिस तरह ये लोग देते हैं, क्या अच्छी तरह से आवाम को डिलीवर हो? सर वो जो देते हैं ना, उनकी प्लानिंग सही नहीं है। जिन लोगों के पास जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, जो इंचार्ज हैं वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब मुस्तक अफराद जो हैं उन तक नहीं पहुँचता। नहीं पहुँचता। ये पहले ही तकसीम हो जाए। तकसीम अब जो फ़कीर है, जो मुस्तहिक है, वो उसको मिलता नहीं है। बाकी 2000 3000 की दिहाड़ी लगा जाते हैं, वो जाते हैं। शरीफ आदमी पेशा वाला जो है ना, वो कमा रहे हैं, और जो शर्म में डूब डूब के मर रहा है, जलील हो रहा है, उसकी ना निस्तर में सुनते हैं, ना वो बाजार में सुनते हैं, कोई भी नहीं, उसको धक्के देते हैं। बस हमें तो तवक्को है नहीं, कोई तवक्को नहीं है अवाम को जो है इस वक्त हुक्मरानों से। और इस वक्त अवाम यही समझती है कि जितने भी हुक्मरान हैं अपना ही सोचते हैं, अपनी जेबों का सोचते हैं। मजीद भी शहरी मौजूद है। अंकल क्या हाल है? ठीक, तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का एहसान। शहबाज शरीफ साहब 24वें वज़ीर आज़म जो हैं बन चुके हैं। पिछली दफ़ा जब उन्होंने 16 माह की हुकूमत की, उस वक्त तो बड़ी महंगाई हमें देखने को मिली। अभी मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, एक वक्त की रोटी खाना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया है। क्या लगता है अब हालात कुछ ये लोग ठीक कर पाएंगे अब दोबारा जैसे हुकूमत जो स्टेबल बन चुकी है? उम्मीद तो बहुत है इंशाल्लाह कि कर देंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह करे इनको हिम्मत दे, और ये गरीब आवाम की सुने। गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, अभी जो मुश्किल हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं, इसमें गरीब आवाम जो हमारी मजबूर आवाम है कहाँ स्टैंड कर? हाँ, बहुत पिस रही है, तो इनको चाहिए, अब इनको मौका मिला है, गरीब को रिलीफ दें, और पेट्रोल सस्ता करें, आटा सस्ता करें, घी सस्ता करें, चीनी सस्ता करें। उन गरीब लोगों को तो यही चाहिए। बिल जिस तरह से हाँ, बहुत ज़्यादा बिल आ गया है, तो उसको लिए बिजली सस्ता करनी चाहिए। महंगाई दिन ब दिन, आज भी 7 रुपये ज़्यादा पैसे बढ़ गया है, तो अब बिजली बिल, अब तो पंखा चलाना मुश्किल हो गया है। जिस तरह आगे गर्मी आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल लोग एसी पहले अगर चलाते थे किसी दौर में, अब एसी ने अब पंखे पे ही गुजारा होगा। जो पंखा चलाते थे वो बगैर पंखे, जो पंखा चलाते वो बगैर पंखे के, जो एसी चलाते वो पंखे पे चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, बड़े मुश्किल हालात हैं। इन हालात में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जितने भी इस वक्त देखिए, अगर आप आटा दाल चीनी किसी चीज़ का भी रेट उठा लें, तो एक वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब जिस तरह आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में जो बिजली का बिल होता है, बिजली का बिल भरना तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें पिछले साल भी हमने देखा कि लोगों ने जो है बिल जलाए हड़ताल की, क्योंकि 40-40 50-50 हज़ार आम आवाम का बिल आ रहा था। तो अब इतना ज़्यादा अगर बिल आ जाए, इतनी आमदनी भी ना हो, तो किस तरह मैनेज करेगी आवाम? और इसके साथ साथ ये मुतालबा किया जा रहा है कि जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो महंगाई को कंट्रोल करे, रेट्स तो कम करे, लेकिन जो रेट्स कम करे उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाए। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर बाज़ारों में ये होता है कि जो भी रेट दे दिया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, चीज़ें वैसी और प्राइस पे मिल रही होती है, तो उसका खास आवाम को रिलीफ नहीं मिल पाता। मज़ीद भी हम आपसे बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस अभी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के हवाले से, तो इस हालात में जो गरीब आवाम है बहुत ज़्यादा गुर्बत की चक्की तले पिसती जा रही है। जो मज़दूर आदमी है, जिसकी दिहाड़ी तो गवर्नमेंट ने मुख्तस कर दी है 1200 से 1300 रुपये एक दिन की, मगर जो दिहाड़ी है वो मिल नहीं रही। अगर मिल भी जाए, कोई दिहाड़ी आ भी जाए, कोई बंदा दिहाड़ी देने, वो भी पूरी दिहाड़ी जो मज़दूर अफराद हैं उन्हें नहीं देता, जिसकी वजह से इनका गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मौजूदा हालात में एक वक्त की रोटी इनके लिए पूरी करना मुश्किल हो गया है। वहीं पर ये आवाम जो है इस वक्त रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है इन हुक्मरानों से। जितने भी हमारे अब हुकूमत जो बन चुकी है, ये मज़दूर अफराद जितने भी, इनके लिए कम अज़ कम कोई पैकेज अनाउंस किया जाए, ताकि 2 वक्त की रोटी जो है सुकून से खा सकें। आगे जिस तरह रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में भी इन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मौजूद भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि जिस तरह भी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब हैं,
मुंतखब होकर अभी वज़ीर आज़म 24वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं मुल्क के, क्या लगता है कि अब कोई रिलीफ दे पाएगी अब ये वफाकी हुकूमत गरीब आवाम को? इनको करनी तो चाहिए, बहुत महंगाई है। ये मज़दूर लोग देखो अभी बैठे हैं जड़ा है काम के लिए, मज़दूर दिहाड़ी को क्या करेंगे जड़ा है ना, मतलब ये कारोबार ही नहीं है। रेत बजरी सरिया ये चीज़ें कोई सस्ती करे और जड़ा है तो ताकि मज़दूरों का काम चल सके। और चलो महंगाई हो कारोबार हो ना, फिर भी जड़ा है ना मसला मज़दूर के लिए नहीं होता। कारोबार बिल्कुल है ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं, दिहाड़ी मिल ही नहीं रही, रोज़ी आ ही नहीं रही। आ ही नहीं रही है। कभी कभार जड़ा है ना अपना महीने में 2-3 दिहाड़ियाँ 4 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, मतलब है कारोबार तो है ही नहीं है। 2-4 दिहाड़ियाँ लगी और उसमें भी 700-800 रुपये अगर बचे तो हाँ बस ये दुकानों से उधार ले, उधर से जड़ा है ना मतलब ऐसे कर करा के जड़ा है तो मतलब निज़ाम चलता है। ठीक है। तो लेकिन बहुत ही जो हमारी बिजली महंगी, बिल्कुल ऐसे सुई गैस के बिल ज़्यादा इन्होंने कर दिए हैं कि, लेकिन वो इनको चाहिए जड़ा है ना मतलब सस्ता करें, अपना नीचे ले आए इनका रेट। अभी जो हमारी ये सूबाई हुकूमत है, मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने अनाउंस किया है गरीबों के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज। लेकिन जो रमज़ान का रिलीफ पैकेज होता है ये क्या गरीबों को मिल पाता है? क्योंकि पिछले साल भी जैसे आटे के थैले मुफ्त फराहम हुए थे। एक थैला इन्होंने दिया था जड़ा है ना मतलब 3 थैले देने थे, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिए थैला जड़ा है तो बस ऐसे चले हैं, बाकी तो अवाम खाली। हाँ जी, इस वक्त जो हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं, गरीब आदमी के लिए गुजर बसर करना कितना मुश्किल? ये तो बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो ये महंगाई कम करें जड़ा है ना, तकरीबन कोई आटे का रेट जैसे कोई है खाने पीने की शय का रेट ये घट करें तो ताकि गरीब आदमी जड़ा है तो मतलब अपना सुकून जिनकी बसर कर सके। अड्डे पे जितने भी अभी इस वक्त मजदूर खड़े होते हैं, मतलब सारा दिन इंतजार। हाँ बिल्कुल, किसी का काम हाँ वापस चले जाते हैं, कारोबार नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इतने इदारे बनाए, लेबर डिपार्टमेंट जिसका काम है चेक करना क्या मजदूर को पूरी दिहाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही। कभी डिपार्टमेंट का कोई अफसर या अमला आके किसी ने पूछा हो आपको दिहाड़ी पूरी मिल रही है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, हाँ कोई देते भी नहीं है दिहाड़ी पूरी जड़ा है ना, मतलब काम कार की वजह से वो कहते हैं जी आप मिस्त्रियों वाला काम ही आप करो और जड़ा है तो मजदूरी भी आप करो। तो लेकिन ट्रिपल काम करवा लेते हैं दिहाड़ी, फिर भी मजदूरी जड़ा है तो दिहाड़ी पूरी नहीं देते। सुन सकते हैं मजदूर अफराद जितने भी हैं हमारे, वो जितना काम कर लें दिहाड़ी जो है उन्हें पूरी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। घर का सर्कल चलाना बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मज़ीद में हमारे साथ जो शहरी हैं मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का तबीयत से शुक्र, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। 24वें वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब, पैकेजेस अनाउंस तो कर दिए, क्या अब हमको मिल पाएंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, जो उन्होंने अनाउंस किया है वो डेफिनेट मिलेगा। ये हमारे पैसों से हमें लौटा रहे हैं। देखिए आवाम का टैक्स है, ठीक है, सारे टैक्सों पे पलते हैं। इनका प्रोटोकॉल देख लें, हमारा प्रोटोकॉल है। और यार हमारा बच्चा पैदा होता है ना तो सरकारी हॉस्पिटल में उसकी इज्जत नहीं है, ठीक है। इनके तो बच्चे के ना कोई खांसी भी आ जाए तो अमेरिका जाते हैं। ये रिलीफ देंगे तो हमारे पैसों से देंगे, ये खुद घर से कमा के लाए। ये तो मजदूर का बच्चा है, ठीक है, एक तो मजदूर के बच्चे हैं, खुद मजदूर है, ठीक है। ये रिलीफ हमें कहाँ से देंगे? इनकी औकात है ये हमें रिलीफ दें? हमारे पैसों के हमें रिलीफ देते हैं, ये कौन सी इन्होंने बड़ी बात कर रहे हैं? और जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से, जो 16 माह हुकूमत रही PML अंसारी PDM की, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो थे वज़ीर आज़म रहे थे। अब दोबारा वही हमारे हालात हैं, वही हुकूमतें, सारे इत्तेहादी वही हैं, जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ साहब है। तो अब जो दौर है इस वक्त का कैसा लग रहा है आपको? क्या ये हुकूमत वक्त पूरा कर पाएगी? और इसके साथ अगर वक्त पूरा कर भी लेती है तो क्या इस वक्त हालात, जो इकोनॉमिकल हालात अगर हम देखें बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चला गया मुल्क हमारा, क्या इस क्राइसिस से निकाल पाएगी? कभी भी नहीं निकलेगा सर जी। देखिए मेरी बात सुने, ये जो मुल्क है हमारा, ये सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं। ये आज मेरी बात लिख लें, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने 12 महीने से ऊपर ये नहीं चल सकते। इनके अपनी कुर्सी के ना नीचे जो पाँव है ना वो अपने नहीं हैं। ये जैसे एक जनाजा जा रहा होता है ना, एक कंधा छूट जाए ना तो दूसरे कंधे की सहारा पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है ऐसे कि नहीं है। इनके अपने कंधे नहीं हैं, इनके अपने सहारे नहीं हैं। ये लंगड़ी हुकूमत कब तक चलेगी? ये कहाँ से रिलीफ देंगे भाईजान? ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि 1 साल तक ये अपने बलबूते पे, जैसे एक बंदे को फ़ख्र होता है कि मैं अपनी मेहनत से बनाऊं। अभी हमने देखा कि जो बिजली के बिल जो 300 यूनिट मुफ्त फराहम करने का वादा हुआ था
मगर हुकूमत में आते ही 7 रुपये यूनिट में इजाफा कर दिया। उसके साथ साथ कमर्शियल जो यूनिट्स हैं उनमें भी बेबहा इजाफा हुआ कि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में क्या समझते हैं। पिछले दफ़ा भी हमने देखा लोगों ने बिल जला दिया, हड़तालें की, दुकान के जो किराए हैं वो पूरे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो अब जो हालात हैं इसमें क्या देख रहे हैं आप? क्या बिल भरना और तमाम चीज़ें, सुई गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो क्या समझ? मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर दिखा सकते हो तो दिखा दें कि मेरा बिल है 3500 रुपये का, ये सुई गैस का? सुई गैस का। और मेरे ना 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 1 बीवी 1 मैं, कितने जी हो गए घर के? चंद लोग हैं। पहले हमारा बिल आता था 200 रुपये का, 200-250 रुपये का, ठीक है। अब ये 3500 रुपये का। हम कमा के लाएंगे, मेहनत करेंगे, और अगर नहीं भर सकेंगे हमारा मीटर कटने पे आ जाएगा। एक दफ़ा नहीं भरेंगे, 2 दफ़ा नहीं भरेंगे तो 4 बंदे आ जाएंगे मीटर काटने, और 4 बंदों को मोहल्ले में दिखाएंगे ये इसने बिल नहीं भरा, और ये बिल दिखाएं। और ये बिल हमारा 200 को आता था, अब ये 3500 रुपये का है। 200 में कितना इजाफा किया है। नाज़रीन, जो बिल इनका 200 का पहले आता था, अब वही बिल जो है 4000 तक तकरीबन जो है ये बिल इस वक्त 3500-4000 तक जो ये बिल है आम पहुंचा। तो अब क्या समझते हैं? अभी हम शहरी लोग हैं, ये हमारे पर्स खाली हैं, ये शहरी लोग हैं, ठीक है, और दिहाड़ीदार हैं, मेहनत करते हैं यार, कोई डकैतियाँ मारते हैं, कोई चोरियाँ करते हैं। क्या एक वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है या पंजाब की वज़ीर आला बन गई है, क्या उसकी पॉकेट मनी ऐसी होगी, जेब खाली होगी? ये मैं जेबें भी दिखा, ये देखो, ये मेरी जेबें भी देख लो यार। यार हम मजदूर हैं, ये मजदूर बैठे हैं, इनको कौन एक 2000 रुपये दिखाए? या मैं जाता हूँ कहीं इसी रक्शे वाले के किसी के पास जा, उसे कहता हूँ यार मुझे 50 रुपये दे दो, ठीक है, खुदा की कसम मेरे पे तरस करके 50 रुपये तो दे देंगे, तरस करके। मुझे यार कोई ऐसे 50 रुपये नहीं देता, हम रिलीफ देंगे यार, हाँ, अपने घर से दे रहे हैं। अभी जिस तरह कह रहे हैं कि हम आटा, दाल, चीनी सब सस्ता करते हैं, मगर आप यार ये माचिस कितने की जाती थी भाईजान? 5 देखो 2 रुपए की या 3 रुपए की यार देखो इसके कितने पैसे लिखे हुए यार, पढ़ो यार। 7 रुपए की माचिस है यार, माचिस 7 रुपए के लिए। इस पे कितना टैक्स देते हैं? इनकम टैक्स हम देते हैं, बिजली का टैक्स हम देते हैं, सेल टैक्स हम देते हैं, इस पे हिसाब लगाओ। दूसरा अभी बात कर रहे थे नाज़रीन, चेहरी हमारे साथ बड़े परेशान चेहरी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये इंसान से बनवाया, टैक्स दिया, बिजली का बिल टैक्स दिया, पेट्रोल डलवाया, टैक्स दिया यार। टैक्स का पैसा आप पर लगता है? यार कहाँ लगता है मेरी जान? इनके प्रोटोकॉल, एक वजीर आला देख लो, उसका प्रोटोकॉल देख लो यार, कितना पेट्रोल खर्च करता है, कम से कम 5 लाख का किसी पे जा रहा है, इफ्तिताह करने जा रहा है, 5 से 10 लाख का पेट्रोल लग रहा है उस पर। यार हमारी कमाई है, एक गाड़ी होनी चाहिए, खुदा की कसम ऐसे सियासतदानों के पास सिर्फ एक साइकिल होनी चाहिए, सिर्फ एक क्या साइकिल, वो भी इनकी अपनी कमाई की हो, हमारी कमाई की ना हो, हमारे मजदूरों की। ये खून पसीना, ये कूड़ा यार, कूड़े वाले लोग देख लो यार, बोतल बेचते हैं, बोतलें उठाते हैं, ये रेडी वाला बैठा है, खुदा की कसम इससे पूछो सुबह से लेकर अब तक सेल कितनी की है, पूछो इससे कितनी सेल की है। 3000 की सेल होगी, 5-6 3000 में कितना पैसा बचा होगा? 500 रुपये बचा होगा। चलो जी 500 बचा, उसे कहो शाम तक 1000 रुपये बचाए। मुझे वजीर आला का कहो ईमानदार है, अल्लाह तुझे और इज्जत दे, एक घर चला के दिखा 1000 में, एक घर चला के दिखा, और ये 3500 का बिल भी भर के दिखा, और सुई गैस का बिल है, और बिजली का बिल आएगा 8000 रुपये का, वो भी भर के दिखा। और बच्चों की फीस मैं ज़्यादा नहीं, सरकारी स्कूल के दिखा रहा हूँ, सरकारी स्कूल कितनी फीस होती है? 50 रुपया, और डेली 20 रुपये पेंसिलों के लेके जाते हैं, कापी के लेके जाते हैं, वो भी करके दिखा, 4 बच्चे पाल के दिखा, उसे कहो सारी जिंदगी हम तेरे गुलाम हो जाएंगे। मजीद भी इनसे बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी जिस तरह से बात कर रहे थे, मजबूर अवाम है इस वक्त, अवाम जो है उसके जेबें जो है खाली हो चुकी हैं। हमें जिस तरह से भी शहरी मसद मौजूद हैं, इनने दिखाया कि बटुए में इस वक्त पैसे नहीं है, मगर जो बिल है 3500 रुपये का आ गया सुई गैस का बिल। जो 200 रुपये का एक बिल आता था वो अब 3500 रुपये का जब आएगा, आमदनी जो है कम से कम होती जाएगी, अखराजात बढ़ते जाएंगे, तो गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पर हुक्मरान कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे, मगर रिलीफ किस चीज़ में दे रहे? पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ाई, बिजली की कीमतें आपने बढ़ाई, सुई गैस के बिलों की कीमतें आपने बढ़ाई, आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, दाल महंगा, सब कुछ महंगा कर दिया। एक वक्त की रोटी खाना भी गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अंकल जिस तरह भी बात कर रहे थे हालात के हवाले से, आपने बताया कि इस वक्त बिल्कुल हालात ख़राब हो चुके हैं, गरीब आवाम के लिए एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, बिल भरना मुश्किल है। अभी मजीद भी सुना है महंगाई होने लगी है, बिजली के बिलों में इजाफा होने लगा है, गर्मियों में कैसा गुजारा होगा?
तभी में सर जी देखे मेरी बात सुने, हम तो सारे ज़िंदगी ना एसी का तो हम तस्वर ही नहीं कर सकते। इनकी गाड़ी एसी, इनके बंगला एसी, इनकी रिहाइश गाह एसी। हमारा एसी क्या है? हमारा एक पंखा है। अगर एक पंखा है, अगर ज़्यादा फैमिली है तो 2 पंखे, ठीक है। पंखे से जब लाइट जाएगी 4 घंटे 3 घंटे लाइट जाएगी तो अपने हाथ से जलेंगे ना। एक दिन मजदूर की तरह ज़िंदगी तो गुजार के दिखा दें यार। देखो ये बड़े बड़े बूट पहनना और रोडों पे चलना, जहाज़ पे बैठ के किसी की इमदाद करना या 5 किलो का थैला फेंक देना नीचे। बात करें आटा ये सब चीज़ें फराम करने की, पर रमज़ान के हवाले से पैकेजेस के अनाउंस हो रहे हैं। पिछली दफ़ा भी जो मुफ्त थैला जो आटे के थैले फराम किए जा रहे थे, बहुत लोगों की मौत हुई। 3 थैले जहाँ देने थे आवाम को वो नहीं मिले। इस दफ़ा क्या समझते हैं? वफाक में भी इनकी हुकूमत है, सूबे में भी इनकी हुकूमत है, दोनों पास इनकी हुकूमत हो गई, ठीक है। अच्छा ये जो रिलीफ दे रहे हैं, अब आ जाओ टेली स्टोर पे हम आ जाते हैं ऐसे ही ना। देखो रिलीफ हमें वहीं से मिलनी है। अच्छा हम जाएंगे, कम से कम एक मजदूर जो है ना वो तो खरीद नहीं सकता। हाँ इस तरह खरीद सकेगा कि बाप जाएगा दिहाड़ी पे, उसकी बीवी जाएगी टेली स्टोर पे और ऐसे धक्के खाएगी, बीबी एक साइड पे हो और बीबी एक साइड पे हो, धक्के खाएगी। क्या लेना बीबी? राशन तो मुक गया है, क्या लेना है? ये सुबह नहीं आ सकती थी तू? किसी ऐसे वजीर आला या वजीर आजम की बेटी को कह के दिखाओ और बीबी साइड पे हो यार, वो भी इंसान है, जाना उसने भी वही कब्र मट्टी में है। क्या लगता है आपको? भी आखिर में जैसे अभी तमाम तर सूरत हाल पे बात की, बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया है, आटा दाल चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है, यूटिलिटी स्टोर पे जो इस तरह का रवैया है कि लोगों को धक्के, माँ बहन बेटियों को धक्के मिल रहे हैं। अब रमज़ान के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, पैकेजेस अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जब जाते हैं तो वहाँ जाके सिर्फ आटे का थैला नहीं, आपको तकरीबन 2000 रुपये की और चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। और जब एक मजदूर इंसान जब वो यूटिलिटी स्टोर जाते हैं तो क्या वो रिलीफ मिल पाता है वहाँ से? भाईजान बात सुने, मैं हूँ मजदूर, चलो मैं किसी और की बात कर, अपनी बात नहीं करता। एक मजदूर है, उसकी 1200 या 1000 रुपये उसने कमाया है। अच्छा आगे उससे कहा जाए कि भाई, उसकी बीवी को कहा जाए एक थैला मिलेगा बाजी, एक मिलेगा, पाइया चीनी मिलेगी, पाइया आटा मिलेगा, पाइया सब्जी मिलेगी, पाइया दालें मिलेगी। वो यार कैसे लेंगी? अगर उसको ज़रूरत है घर की चीनी, अगर देखो उसे अपने देखना है, अपनी पॉकेट मनी देखनी है माई ने या भाई ने या बेटे ने या बाप ने, उन्हें देखनी है अपनी जेब। अच्छा उसको ज़रूरत है 1 किलो चीनी की और 1 पाइया पत्ती की और 1 बिल पर दूध का पैकेट डालो या घी का लगा लो, कोई चीज़ चाहिए, उसने वही चीज़ लेनी है ना सर जी। ये जो रूल है इनका एक खिलाफ है। अच्छा शनाख्ती कार्ड भी ले जाएं, अगर शनाख्ती कार्ड हम लेके जाएं तो क्या हम 1500 की चीज़ें लेंगे? भाई हमें पूरा हक होना चाहिए, राशन की मुझे उतना ही मिलना चाहिए। मैं उनका गुलाम नहीं हूँ कि जितना वो कहें मैं उतना ही खरीदूँ, उतने ही पैसे लेके आऊँ। ये ज़्यादा से बेहतर है कि यार उनके घर पैसे पहुँचा दे। ये तो आपको पता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि इस मजदूर को लाइन में ना लगवाएं, इसकी बीवी बच्चे को लाइन में, सरकारी अस्पताल में लाइन, अच्छा नादरा में जाओ लाइन, ठीक है, जहाँ चले जाओ लाइन, जहाँ भी चले जाओ यार, हम घर से फारिग हैं। हमारा टैक्स का जितना भी पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए जो हमारा टैक्स का पैसा है, प्रोटोकॉल में उड़ा दिया जाता है। एक तरफ आप देखें जो हमारी गरीब आवाम है जिसके बटवे में से 100 रुपए का एक नोट नहीं निकला, उसी आवाम के टैक्स के पैसे से जिस तरह से अयाशियाँ की जाती हैं, प्रोटोकॉल जो है, जो हमारे हुकाम को, आला अफसरान को प्रोटोकॉल दिया जाता है, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए का जो डीजल है, करोड़ों रुपए का पेट्रोल है, उन्हें जब दिया जाता है, कई फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है? मुल्क का हो रहा है, मईशत का हो रहा है, आवाम का हो रहा है, हमारे टैक्स निज़ाम का हो रहा है। तो इस टैक्स के निज़ाम पे आप अगर इसे बेहतर करें तो जितने भी मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, सबसे टैक्स कलेक्ट करें, सबसे जो है इस हवाले से उसके इंस्पेक्शन हो। गरीब आवाम जो इस वक्त बड़ी परेशान दिखाई देती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अगर ये चाहें 2000 का वो कहते हैं राशन लेने का, मगर 2000 रुपये नहीं इनके पास कि वो राशन ले सकें। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन अभी जिस तरह हालात के हवाले से बात कर रहे हैं, इन हालात में जहाँ गुजर बसर है करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, आवाम जो है बड़ी परेशान है। मज़ीद में हमारे साथ जो शहरी हैं मौजूद हैं। कारोबार अब कितना रह गया, मतलब सेल कितने की हो जाती है? पहले सेल कितने की होती थी, हालात क्या रह गए कारोबार? पहले से थोड़ी कम हो गई है, नहीं पहले कमा रहे थे वो अब उतनी से कम हो गई, उससे कम हो गई है। मतलब
लोगों हो गई है। अब लोगों की जो आमदनी, अगर लोग पहले माहाना 20-30 हज़ार रुपये कमाते थे, वो आधा कमाने लग गए और महंगाई ज़्यादा बढ़ महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, उसकी असल वजह यही है कि महंगाई हो गई है ज़्यादा। महंगाई की वजह से आमदनी भी कम हो गई है और उसकी वजह से आटा दालचीनी लोगों की सेल परचेज वैल्यू ना परचेज पावर कम हो गई है। भी हालात आगे कोई आपको अच्छे दिखाई देते हैं? अल्लाह बेहतरी करेगा, हमें अल्लाह तो दुआ है कोई जो गवर्नमेंट भी आए हालात अच्छे करे हालात भी बस। अच्छे करें। बहुत शुक्रिया आपका। मजीद में हमारे साथ जो शहरी हैं मौजूद हैं, अभी जो हालात हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी कम होती जा रही है। ऐसे ऐसे बिल्कुल है। वफाक में सूबे में दोनों हुकूमतें आ चुकी हैं। हुकूमत ये कह रही है कि हम आटा दालचीनी सब सस्ता करेंगे, क्या कुछ भी सस्ता नहीं होना इस मुल्क में, सब बस चोर बाजार ही ऐसे बस जो आवाम है, गरीब आवाम है, इस तरह पिछड़ रही है बस। बिल इतने आ रहे हैं गैस हो के बेबहा, कितना बिल है? 7400 रुपये का बिल आया गैस का। 7400? हाँ जी, इतनी गैस आती है घर में? नहीं आती गैस होती नहीं, बिल 7400 का आया है। फिर गैस भी नहीं होती, बिल भी आ गया। LPG वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, उसका अलग से उसका अलग से पैसे देते हैं। 7400 रुपये बिल आया इस दफ़ा। बड़ी बात है, 7400 रुपये बिल भरना। उसके बाद अब आगे तो गर्मी आ रही है, बिजली के बिल कैसे पूरे होंगे? अल्लाह जानता अब कैसे पूरे होंगे, अल्लाह बेहतरी करेगा। पिछली दफ़ा भी बड़ा तंग किया बिजली। ऐसे ऐसे बिजली के बिल, गैस के बिल सब महंगे आ रहे हैं भाईजान। अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के हवाले से, 16 माह की हुकूमत की शहबाज शरीफ साहब ने, अब दोबारा हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब आ गए। पिछले पहले भी वही हाल था, अब भी वही हाल होना ना। सिर्फ अमीर लोग जो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब वो गरीब पिसता जा रहा है, गरीब पिस रहा है सिर्फ, बस बाकी और तो कुछ नहीं है। बाकी कोई उम्मीद नहीं आपको? नहीं कोई उम्मीद नहीं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तब 16 माह की हुकूमत की उसमें जो हालात हैं, बड़े हमें मुल्क की ख़राब दिखाई दिए। अब क्या लगता है आपको, अब हालात बेहतर होंगे या फिर वैसे ही रहे? हमारी भी कोई 34-35 साल एज हो गई है। हमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बैटिंग और मुल्की हालात दोनों को ख़तरे में ही पाया है। ठीक है। ठीक है, हालात ख़राब का मैं अब अगर आप इसलिए हमने, क्योंकि बेसिकली ना सारी कौम ने ना एक लॉजिक अपना लिया है कि हमें फ्री में सब कुछ मिले और घर बैठे मिले। हम बेसिकली नीतन जो है ना वो ये चाहते हैं। अब जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो था तो उन लोगों के लिए ना जिनको आप सपोर्ट कर, जिनको ज़रूरत है। यहाँ पे वो लोग भी उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं जिनको हराम खाने की आदत पड़ चुकी है। ठीक है, हर चीज़ का मुद्दा आप गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, जब तक वो कुरान का फैसला ना कि जैसी कौम वैसे हुकूमत, जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे। अब मुझे ये बताएं, आपका दूध वाला बेईमान, इवन के यार आप बच्चों का जो दूध आता है, जो डब्बे में दूध पड़ता है, इवन के वहाँ तक मिलावट है। आप एज ए कौम ही बेईमान है। आप एक वजीर आजम से फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस कौम को ठीक कर लेगा? मतलब जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे जितने भी इदारे हैं, पाकिस्तानी हम सारे जितने भी इदारों में जब हमारी सरकारी नौकरी लगती है, हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से डंडी लगती है, मार के हम अपना। सर आप सरकारी छोड़ें, चले सरकारी आप पाकिस्तान का किसी तबके को उठा लें, सिर्फ मुलाजमत को छोड़े, अब मजदूर को उठा लें, वो 8 घंटे की शिफ्ट में भी डंडी मारने की कोशिश करता है। आप दूध वाले को देख लें, आप फैक्ट्रियों में देख लें जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस। हाँ, दुआ कर सकते हैं कि जैसा कि मियाँ छोटे मियाँ साहब के मुतल्लिक मशहूर है कि वो तो सोते भी नहीं, काम करना जानते हैं। हमारे लिए गवर्नमेंट किसी की भी आए, कौम को सुकून और 2 वक्त की सुकून की रोटी चाहिए। चाहे वो खान साहब वो देखे जी, ना मेरा कुछ खान साहब ने बिगाड़ा है, ना मेरा कोई नून लीग वालों ने, लेकिन हम तो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि सुकून की रोटी मिले, दवाई और ये सहूलतें मिले गरीब आदमी को, जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, शहरी मौजूद है हमारे साथ। अभी क्या समझते हैं शहबाज शरीफ साहब के, अगर हम पिछले 16 माह देखें तो वो बड़े हालात हमारे बड़े ख़राब हमें दिखाई देते हैं। उसमें भी हम देखें, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, अभी भी हालात वही हैं। सारी जमातें वो जो पहले कनेक्ट थी PMLN के साथ, अब वही जमातें अब दोबारा कनेक्ट हुई हैं, हुकूमत बनी है, पॉलिटिकल हालात फिर से अनस्टेबल हैं। तो क्या समझते हैं अब जो बहरान, एक मुल्क की बहरान में इस वक्त मुल्क है, क्या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब निकाल पाएंगे? क्योंकि पहले हमने 16 माह देखे, उसमें तो बड़े हालात खराब। भाईजान, ये असल बात यह है कि जो पहले खान साहब हमारी गवर्नमेंट में आए, खान साहब के पास कोई तजर्बा नहीं था, उन्हें उसे गवर्नमेंट करने का कोई ऐसा ढंग नहीं था। आप कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट बता दें जो खान साहब हमारे मुल्क में लाए, कोई तमीराती काम, कोई फलाई काम, कोई भी दिखा दें। बात ये है कि अब जो हुकूमत है मुल्क के हालात ठीक कर पाए? भाई आप कह रहे हैं कि जो पिछले 16 माह थे शहबाज शरीफ के, वो बड़े मुश्किल गुजरे हैं। तो जो उससे पहले गवर्नमेंट थी वो उनका सब बोया था, उन्होंने मैशियत का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया था। तो वो उन्हें स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। पूरा मुल्क था, कैसे
सियासी जमात यही बात करती है, जब खान साहब की हुकूमत आई, खान साहब का भी ये कहना था कि पीछे से जब है हालात ख़राब हुए, पिछली हुकूमतों ने मुल्क को लूटा, जब तक ये सियासतदान मुल्क का जो हमारा जितना भी पैसा है, ख़जाना है, इक़्तिदार में आने के बाद खाली कह देते हैं, पिछली हुकूमतों पर डालते हैं। जब काम की बारी आती है, अभी भी हम देखें 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराम करने का वादा था नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मगर इक़्तिदार में आते साथ ही 7 रुपये महंगी कर गई। हुकूमत पहले की भी खुद है, पिछले 16 माह और निगरान हुकूमत में रहे भी खुद हैं। अब उसके बाद अब जो 300 यूनिट मुफ्त फराम करनी थी, बिजली महंगी हो रही है। क्या लगता है आपको अब इस हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में मुल्क के हालात बेहतर हो पाए? इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे। आप पहले नवाज शरीफ की हुकूमत का जायज़ा लें। पेट्रोल आप चेक करें, सबको पता नहीं 80 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था। जो भी खाने की चीज़ें हैं, घी आप लगाएं 180, मैंने खुद लिया है। चीनी जो है वो 80 रुपये किलो थी। तो ये नवाज शरीफ नहीं था। तो नवाज शरीफ के साथ जब भी नवाज शरीफ आया है, जब भी उसने मुल्क को मतलब एक तरक्की की तरफ गमजन किया है। 80 रुपये लीटर नवाज शरीफ साहब के दौर में बिल्कुल पेट्रोल मिले, इससे कम पे भी हमें देखने को मिले। खान साहब में भी तो हमें 100 रुपये देखने को मिले। तो इस हवाले से जितने भी हुक्मरान हैं, मौजूदा हालात में क्या समझते हैं, एक पेज पर सारे आके मुल्क ठीक कर पाएंगे या फिर आपस में ही लड़ाई इनकी ऐसे जानी जाएगी? यार नवाज शरीफ के अलावा कोई मुल्क में सियासतदान नहीं जो मुल्क को तरक्की दे सकता। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ तो वही है ना। नवाज शरीफ ने भी सारा कुछ नवाज शरीफ ने करना है ना। उसी की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करेगा। जो नवाज शरीफ कहेंगे शहबाज शरीफ वही करेगा। मजीद भी जो अवाम मुश्किलात है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।